दोस्तों, पहलगाम में एक ऐसा घटना घटा जो पूरी तरीके से देश को झकझोर दिया। अब ऐसे में बहुत सारे लोग मुसलमानों पर उंगली उठाने लगे थे। ऐसे में उन लोगों को ये तस्वीर देखिए, ये वही मुसलमान हैं जिनके आप पर उंगली उठाते हैं। ये आज कैंडल मार्च करके देश को बता रहे हैं कि देश की एकजुटता में इनकी भी भागीदारी है। अब ऐसे में कुछ लोग आज आए हुए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। थोड़ा सा हम बात करेंगे। हालांकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। इस पर किसी तरीके से राजनीति नहीं होनी चाहिए, बातें नहीं होनी चाहिए। एक उपाय सिर्फ है कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिल में क्या बात चल रही है, थोड़ा समझने के लिए हम हैं। क्या चल रही है? हमारे मन में सिर्फ यही बात चल रही है कि हम मोदी जी से चाहेंगे कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए और आतंकवाद का नामो निशान मिट जाए। क्योंकि ये आतंकवाद जो है वो जब भी वार करते हैं तो इससे सिर्फ मुसलमान और जो है इस्लाम बदनाम होता है। इनके वजह से भारत का मुसलमान बदनाम होता है। तो हम मोदी जी से चाहेंगे कि वो दुनिया के नक्शे से जो है पाकिस्तान और आतंकवाद का नामो निशान मिटा देंगे। तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटाए, ये वही मुसलमान है जिनके ऊपर कुछ लोग जो है टीपा टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताइए सर, आप क्या कहेंगे? पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हम सभी लोग यहाँ पे खड़े होकर के निंदा कर रहे हैं। ये निंदनीय बात है कि कुछ निहत्थे लोगों के ऊपर गोली बरसा करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हम हिंदुस्तानी मुसलमान इस सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे आतंकवादियों को इस तरीके से सबक सिखाया जाए कि दोबारा पूरी ज़िंदगी में कभी इस तरह का सर उठा के जीने का और इस तरह की घिनौनी काम करने का उन्हें आदत मिट जाए, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हम हिंदुस्तानी मुसलमान मांग कर रहे हैं कि ऐसे आतंकवादियों को उल्टा लटका दिया जाए उसी जगह पे जहाँ पे उन लोगों ने गोलियों से भूंदा था लोगों को। अब देखिए कि इस भीड़ में एक ऐसे शख्स भी दिख रहे हैं जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आज जब देश एकजुटता की बात हो रही है तो ये भी इनके साथ में खड़े हैं। थोड़ा सा आपका ऊपर, आप क्यों इन लोगों के साथ खड़े हैं? देखिए, देश में इस समय जो अस्थिरता बना हुआ है, हाँ, पूरा देश जो है क्रोध में है। हाँ, अमानवीय घटना जो जम्मू में हुई है पर्यटकों के साथ, आज हमारा यह मुसलमान भाई, पडरौना के जो मुसलमान भाई हैं, देश के साथ खड़े हैं, उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनकी हत्या हुई है। यह भी इनका भी मांग है, अगर 28 लोगों की जान गई है तो भारत सरकार 2800 का सर हिंदुस्तान के जमीन पर गिराए। बिल्कुल 2800 लोगों की हत्या, 2800 लोगों का गर्दन चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और हमारा ये भाई, ये मुसलमान भाई हमारे हिंदुस्तान के हैं। पहले हिंदुस्तान है, पहले हमारा देश है, पहले हमारा ये जमीन है, उसके बाद हम कुछ है। मैं चाहूँगा कि जो ये घटना हुई है इसका बदला जरूर लिया जाए। कश्मीर से कुछ फुटेज आ रहे थे जिसमें बहुत सारे प्रदर्शनकारी थे कश्मीर से ही, और वो कह रहे थे ये हिंदुस्तान पहले है, उसके बाद कश्मीर है, उसके बाद हमारा कुछ है। तो यहाँ पर मुसलमानों के दिल में क्या है? मुसलमानों के दिल में क्या है? मुसलमानों के दिल में इस वतन की मोहब्बत है। वही मोहब्बत है जो ब्रिगेडियर उस्मान के दिल में था, जो अशफाकुल्ला खान के दिल में था, जो हमारे वीर अब्दुल हमीद के दिल में था। और देखिए, हम तो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं अपनी सरकार से कि इसकी गहनता से जांच हो और जो भी इसमें दोषी पाया जाए, चाहे हमारे मुल्क का हो, चाहे वो बैरूनी मुल्क का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे हिंदुस्तान के वो लोग जो बैठकर इसमें साजिश कर रहे हैं और इस देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा न हो कि सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा करके जो दोषी है वो छूट जाए, ये हमारी मांग है। लेकिन साथ ही साथ वहाँ जो जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के मुसलमानों ने करके दिखाया है वो बहुत बड़ा पैगाम दे दिया है। आप कहीं भी जोड़ दीजिए, एक ब्रिगेडियर उस्मान ने ही कहा था, पाकिस्तान का उन्होंने कई जो बख्तर ये होता है उड़ा दिया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि कतरा कतरा जिस्म का हिंदुस्तान का है और जालिम समझता है कि पाकिस्तान का है। तो हमारा बदन का एक एक लहू जो है वो हिंदुस्तान के लिए है। वक्त आने पे हम उसकी कुर्बानी देंगे और वो कुर्बानी वहाँ पेश किया गया है। जब देखिए साइकोलॉजिकल वार खेल रहा है पाकिस्तान, वो अपने आतंकवादियों को इस देश में भेजता है और भेजने के बाद वहाँ पे हमला कराता है जहाँ पे पूरे देश से लोग पहुँचे हैं। और जैसा कि मीडिया का कहना है, कितनी सच्चाई है ये वहाँ के लोग ही जानते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को मौत के घाट उठा दिया। अब आप ज़रा सोचिए, दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान,
और हमारे हिंदुस्तानियों से उनका धर्म पूछकर क्यों अटैक कर रहा है। वो सिर्फ बंदूक की गोली से लड़ नहीं रहा है, वो हमारे दिमागों से भी खेल रहा है कि जब हम धर्म पूछेंगे तो धर्म पूछने के साथ ये आतंकवादी भाग कर तो चले आएंगे, लेकिन हिंदुस्तान की अमन और शांति वहाँ भी तोड़ने का काम पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहाँ के मुसलमान खुद नज़ाकत हुसैन, जिसको बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता जो वहाँ पहुँचे हुए थे, उन्होंने पोस्ट किया है कि उनके परिवार की जान वहाँ नज़ाकत हुसैन ने बचाए। सैयद शाह हुसैन जिसकी शहादत हो गई वहाँ के सैलानियों को बचाते हुए, तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जब जब इस देश पर आतंक का हमला हुआ है तो हम मुसलमान होकर नहीं बल्कि हिंदुस्तानी होकर उसका जवाब देने का काम। सुन लो पाकिस्तान, तुमको अगर लगता है कि तुम इस तरीके के मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे तो ऐसे देख लो, हमारे देश के मुसलमान हैं जो कहते हैं कि अगर कतरा कतरा खून आपको दे सकते हैं तो हम खून देश के लिए बहा भी सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पर देखिए बीजेपी, कांग्रेस और तमाम सारे लोगों का इस समय पार्टी नहीं दिख रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देश दिख रहा है, वतन दिख रहा है। जिन क्रूर आतंकवादियों ने निहत्थे हम भारत माँ के संतान की हत्या की है, उनकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतना कम है। जहाँ तक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात है, यह बात का विषय है। सबसे पहले हम भारत माँ की संतान है और भारत माँ की संतानों के प्रति किया गया दुर्व्यवहार, यह कातिलाना व्यवहार हम सब घोर निंदा करते हैं। और प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से यह उम्मीद करते हैं कि ऐसा दंड दे जो दुनिया में नजीर बने, फिर किसी भी देश में इस तरह की आतंकवादी घटनाएं न हो। कोई आतंकवादी घटनाएं घटी है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों पर लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन आज यहाँ के मुसलमान यह दिखा दिए कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान को खत्म करने में हम हिंदुस्तान को साथ देंगे, पहली कतार में खड़े रहेंगे। और यहाँ के मुसलमानों का यह आवाज है कि आज जो सेनानियों का 28 लोगों का हत्या किया गया है, 2800 सर हमें चाहिए, वो चाहे कहीं से आवे। सुन ले प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी या योगी जी, मैं इन मुसलमान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज आगे आके हिंदुस्तान के लिए एक आवाज को बुलंद किया है। मैं इस शेर के साथ पाकिस्तानियों को चेतावनी देना चाहता हूँ, बात के सर पे तिरंगा हम कभी अदाकारी नहीं करते। हम मुसलमान हैं, वतन के साथ गद्दारी नहीं करते। बहा दे खून की दरिया भारत की इस सरजमी पे, मगर हम अपनी भारत माँ से कभी गद्दारी नहीं करते। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वीर शहीदों का अपमान, वीर शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सर्वप्रथम सभी यहाँ जो हिंदू मुस्लिम भाई आए हुए हैं अपने, जो वहाँ पहलगाम में निहत्थे लोगों पे, हमारे देश के नागरिकों पे जो हमला हुआ है, हम उसको नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हैं और इस जगह से, इस पड़ोना शहर से उन आतंकियों को चेतावनी देते हैं जिन्होंने हमारे देश में घुस के हमारे निहत्थे भाइयों पे हमला किया है। हम उनको ये कहना चाहते हैं, तुम ऐसे छुप छुप के जो हमारे देश के नागरिकों पे वार कर रहे हो, तुम अपनी जगह बताओ और सभी एक बार अपनी जगह बताओ। और हम सब वहां आते हैं और तुमसे लड़ते हैं। और मैं अब तुमसे ये कहना चाहूंगा उन आतंकियों से, उन पाकिस्तानी जिहादियों से कि तुम्हारी गोलियां पड़ जाएंगी, लेकिन हम हिंदू और मुसलमान भाइयों का सीना कम नहीं पड़ेगा। हम आगे गोली खाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। और तुमको ये एक बार तुमसे एक बार ये तुमको मोदी जी से हम विनती करते हैं, मोदी जी से हम निवेदन करते हैं कि जिस तरह उन्होंने हमारे निहत्थे भाइयों पे आतंकियों ने जो हमला किया है, हमारे निहत्थे भाइयों पे 28 लोगों की जान ली है, जल्द से जल्द उन 28 का सर और साथ में उन पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर दें। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पर कुशीनगर के मुसलमान हैं जो अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे दुनिया को, इस भ्रम में मत रहिए, ये भारत के, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं जो भारत माता के लिए अपने सर को कटाने के लिए पहले पंक्ति में खड़े रहते हैं। तो ये भ्रम मिटा दीजिए कि किसी भी तरीके से बरगलाने में या देश के हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने में आपका मंसूबा कामयाब हो पाएगा।